वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरटी काउंसलिंग से रिलेटेड, यानी कि जो भी लोग आईआरटी में काउंसलिंग करना चाहते हैं मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काउंसलिंग लेटर कब तक आएगा, हमारा काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कौन कौन से हमारा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा यदि आपका रैंक कितना है तो कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो चलिए आइए बिना देरी के भी हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आईआरटी कॉलेज में अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। ठीक है, अभी जस्ट कुछ दिनों में ही ख़त्म हुआ है, तो इसके वजह से अभी लेट हो रहा है। आप लोगों का काउंसलिंग लेटर नहीं जारी किया जा रहा है, क्योंकि काउंसलिंग लेटर जारी करने का मतलब कि उनको काउंसलिंग भी कराना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने भी काउंसलिंग लेटर जारी नहीं किया था। और जो मैं बता दूं, अगर ये काउंसलिंग आप लोग की स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग बहुत लंबा दिन नहीं चलने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी काउंसलिंग जो चलेगी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ऐसा कुछ नहीं। काउंसलिंग जो भी होती है आईआरटी के बहुत होगी तो 1 दिन या तो उससे उड़ करके 2 दिन, यानी कि 1 से ही 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है काउंसलिंग। ये मत सोचिएगा कि आपका बहुत लंबा दिन चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो यदि आपके पास नहीं रहेंगे तो आपकी काउंसलिंग वहाँ पर रोक दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो आप ये जान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड, यानी कि जो एडमिट कार्ड है ओरिजिनल्स आपके पास वो होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपका यदि हाई स्कूल बेसिस पे आप करा रहे हैं काउंसलिंग तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट ओरिजिनल और उसके 3 फोटो कापी। यदि इंटर बेस पे आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो इंटर का मार्कशीट और उसके 3 फोटो कापी होनी चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, आधार कार्ड के 3 फोटो कापी होनी चाहिए, और टीसी होनी चाहिए। टीसी इंपॉर्टेंट से कंपलसरी, अगर टीसी नहीं रहेगा तो आपकी काउंसलिंग वहाँ पर रोक दी जाएगी। ठीक है, और आय जाति निवास ये तीनों होना चाहिए, और आय जो होना चाहिए आपका 31/3/2023 का बाद का होना चाहिए। और आपका जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सीएमओ द्वारा होना चाहिए, इसमें ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए कि आपको ब्लड ग्रुप क्या है, ये चीज़ भी आपकी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस है। और यदि उसके बाद हम जिससे बात करें तो 12 फोटो, यानी कि जैसे आपने फॉर्म भरते समय फोटो लगाया था सेम वैसे ही फोटो आपके पास 12 फोटो भी होनी चाहिए। और यदि आपने जैसे गैप किया है, यानी आपने जैसे इंटर कर लिया, इंटर के बाद आपने बीए कर रहे थे, ठीक है, 1 साल बीए किया, फिर उसके बाद आपने एंट्रेंस भरा, आपका एंट्रेंस निकला आईआरटी, तो आपने आईआरटी में काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो आपका जो एक बीच का अंतराल मतलब 1 साल का जो बीच का अंतराल है, यानी आपने 2022 में इंटर पास किया और 2023 में काउंसलिंग कराने जा रहा है, तो 1 साल जो बीच में गैप है उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट वहाँ पर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यदि आप ये जान लीजिए कि जो आपका फीस ड्राफ्ट है, यानी जो फीस लगने वाला है काउंसलिंग का फीस ड्राफ्ट अलग बनेगा, और दूसरी चीज़ आपका जो कोर्स का फीस होगा उसका अलग बनेगा। तो और जो हॉस्टल का फीस है उसी दिन आपका काउंसलिंग का के ही दिन लगेगा, यानी हॉस्टल का फीस भी उसी दिन लगने वाला है। तो इसलिए आप लोग जो फीस ड्राफ्ट बनवाइएगा वो अलग अलग बनवाइएगा। ठीक है, जैसे भी आपका काउंसलिंग लेटर आएगा उसमें मेंशन रहेगा कि आपका जो कोर्स का फीस है वो 20,500 है, और जो आपका काउंसलिंग है 1,000 है, ये सब चीज़ें उसमें रहेगी, मेंशन रहेगी। और यही फीस लगभग अप्रॉक्सीमेट रहता भी है, यही फीस था हमारे टाइम भी, यही था 20,000 था फीस था कोर्स का फीस, और 1,000 काउंसलिंग फीस था, और हॉस्टल फीस और वही 5,000 के आसपास हॉस्टल फीस था। ठीक है, तो यही सब रहने वाला उसमें मेंशन रहेगा। तो अभी आएगा काउंसलिंग तो आप लोगों को मालूम चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स है। और यदि आप ये जान लीजिए यदि आपका टीसी नहीं रहा तो आपकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी। दूसरी चीज़, आपका फीस का ड्राफ्ट वहाँ पर नहीं रहा, सब कुछ डॉक्यूमेंट से फीस नहीं लेकर आए हैं, फीस का ड्राफ्ट नहीं है, तो अभी आपकी काउंसलिंग वहाँ पर रोक दी जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर यदि आप टाइम से नहीं पहुँचे, जिससे आप काउंसलिंग के लिए बुलाया गया 11 बजे, आपकी काउंसलिंग शुरू होती है 11 बजे, लेकिन आप पहुँचते हैं 2 बजे, तो क्या होगा कि उस दौरान आपकी जो रैंक है उसके अनुसार उसके बाद वाला जो, यानी कि जो आपका 210 है तो 211 वाला जो है, यानी कि मान लीजिए उसको मिल जाएगी आपकी सीट, यानी कि आपका जो सीट था वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लोग को एकदम टाइम पे एकदम पहुंचना है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस है कि टाइम पे सबसे पहले पहुंचिए, बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ रेडी करवा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और अगर यदि मान लीजिए कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स यदि आप कोई छूट जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं आप वहाँ पर गए गैप सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप चाहते हैं मेरा काउंसलिंग हो जाए, तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ जो हम लोग के टाइम में था। मैंने पिछले भी ईयर वाले को जो मैंने बताया था, कुछ लोग बहुत परेशान थे, तो मुझसे कुछ लोगों ने जैसे कि मैंने नंबर दे रखा था, मुझे कॉल करने लगे, सर काउंसलिंग टाइम सर ऐसा प्रॉब्लम है क्या करें। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यदि कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं तो आप लोग करिए क्या, आईआरटी के मेन गेट के बाहर, जो आईआरटी का मेन गेट है उसके बाहर काउंसलिंग के टाइम वहाँ पर वकील रहते हैं,
जो कि एफिडेविट लेके रहते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो उस एफिडेविट में सब कुछ लिखा होता है, सिर्फ आपको अपने हाथ से उसमें मेंशन कर देना होता है कि ये चीज़ मेरा छूट गया है, मैं 2 दिन में 4 दिन में लाकर कॉलेज को जमा कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब मेंशन हो करके आपको ला करके फिर काउंसलिंग करा लेना है, जिससे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग आपकी रुकेगी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तुरंत IRT के मेन गेट के बाहर जाइएगा। काउंसलिंग के दौरान वहाँ पर लोग रहते हैं वकील, जिससे आपकी हो जाएगी काउंसलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो अगर यदि हम जैसे कि बात करें यहाँ पर काउंसलिंग लेटर कब तक आएगा और काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख से पहले काउंसलिंग लेटर अभी आप लोग का नहीं आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप लोग के जो एग्जाम थे, सेमेस्टर एग्जाम वहाँ पर चल रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म होने की वजह से भी कुछ दिन का उधर समय लगेगा, और उसके साथ साथ जैसे ही काउंसलिंग लेटर देंगे उनको काउंसलिंग भी कराना होगा, इसलिए वो टाइम दे रहे हैं ताकि टाइम उनको मिल सके, वो एडजस्टमेंट कर सके सब कुछ, ताकि वो एक ही साथ अपना काउंसलिंग लेटर दे फिर काउंसलिंग भी करा सके। लेकिन ये होता है कि काउंसलिंग लेटर के बाद कम से कम 4 दिन 5 दिन का समय मिलता है आपको। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लोगों को नहीं पता होता है, तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए 5 दिन का समय मिलता है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 15 तारीख के बाद से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 15 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करें आप लोग को रैंक या जैसे कि बहुत लोग परेशान है कि सर मेरा रैंक कितना है, मुझे कौन सा ब्रांच मिलेगा। आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग के इच्छा अनुसार कोई रैंक वहाँ मतलब कोई ब्रांच नहीं मिलने वाली है। आप लोग चाहेंगे कि मेरा इतना रैंक मुझे इच्छा अनुसार मिल जाए, तो ऐसा नहीं कुछ है। वहाँ पर सब कुछ मेरिट के हिसाब से वहाँ पर डिसाइड किया गया है, इतने मेरिट वाले को ये ब्रांच मिलेगा, इतने मेरिट वाले को ये ब्रांच मिलेगा। तो आप लोग का जैसा मेरिट होगा ऐसे ही आप लोग को ब्रांच मिलेगी। हाँ, आप ये है कि जैसे कि हम एक बता सकते हैं कि आप लोग को बस इतने से इतना मिल सकता है, क्योंकि मेरे टाइम भी ऐसा ही था। हम भी बहुत परेशान थे, बहुत इधर उधर पता किए, लेकिन कुछ ऐसा सरकारी नहीं मिला खास। लेकिन हाँ, एक था कि अनुमान था कि जिससे कि वहाँ पर जो सीनियर थे, जो मेरी परिचय थी, उन्होंने बता दिया था मुझे पहले कि इतने से इतने में रैंक में आपका रहेगा तो अभी आपको ये ब्रांच मिलेगा। तो मैं भी आप लोग को एक अनुमान दे देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को कितने मिल सकता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है वो परेशान नहीं होंगे। अगर यदि आपका रैंक 2000 प्लस है तब भी आपकी काउंसलिंग वहाँ पर हो जाएगी, यानी ब्रांच कोई ना कोई आपको मिलने के चांस है। कोई ना कोई क्या मतलब, आपको जो आखिरी वाले ब्रांच होते हैं जैसे प्लास्टिक्स हो गया, ये सब ब्रांचें आपको मिल सकती हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे कि जिनका रैंक हाई है, क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, या कुछ लड़के काउंसलिंग टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल, तो क्या करते हैं कि फिर अगले साल तैयारी करते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लड़के इधर उधर छोड़ जाते हैं। कुछ लोग यूपी पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि जो बीटेक वाले होते हैं, जेईमेंस वाले होते भरे होते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सीट खाली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सब ब्रांचें मिल सकती हैं। यानी कि आपकी रैंक अच्छी नहीं है फिर भी आपकी काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है, और बाकी जैसे कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ कि आपका इतना रैंक है तो आपको ये चीज़ मिल सकता है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग का अगर इतने बीच में रैंक है तो आप लोग को ये ब्रांच मिलने के चांसेस है, लेकिन कंफर्म नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ब्रांचें मिलती है। अब क्या पता वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको मान लीजिए 700 रैंक है और 700 पे मैंने बता दिया कि आपको वहाँ पर ऑटोमोबाइल मिल रहा है या ट्यूबवेल मिल रहा है। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर जैसे गए पता चला कि जैसे कि सीट पहले से ही फुल था, ठीक है, और आपका 700 रैंक पे प्लास्टिक मिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर यदि लड़के छोड़ दिए तो जो आपका 700 रैंक है आपको हो सकता है कि ऑटोमोबाइल मिल जाए या फिर ट्यूबवेल मिल जाए। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। तो लड़के के ऊपर डिसाइड करता है कि लड़के कितने सीट ले रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, काउंसलिंग के लिए मैंने बता दे रखा है आपको, जो फीस ड्राफ्ट होना चाहिए वो कंपलसरी होना चाहिए, जो टीसी होना चाहिए टीसी भी कंपलसरी होना चाहिए, तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाना है। और काउंसलिंग लेटर मैंने बता दिया कि 10 तारीख तक काउंसलिंग लेटर आएगा, उसके बाद 15 तारीख के बाद ही आप लोग को क्या काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और भी चीज़ें, अगर यदि कुछ चीज़ें आप लोग को डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा IRT से रिलेटेड चीज़ें। क्योंकि देखिए हम लोग के टाइम तो ऐसा ही कुछ हुआ था, और इस बार भी मतलब पिछली ईयर भी ऐसा ही सिस्टम चला जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लोग परेशान हुए, इधर उधर भटक रहे हैं, तो भटकिए मत। बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स से पहले काम इंपॉर्टेंट से पहले उसको आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बन पाते हैं और आपकी काउंसलिंग उसके वजह से भी रुक जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स पहले बनवाइए, पहले प्रायोरिटी दीजिए अपने डॉक्यूमेंट को, मेरा डॉक्यूमेंट्स पहले बन के रेडी हो, उसके बाद फिर हम काउंसलिंग चाहे जब भी जाकर अपना काउंसलिंग आप करा सकें। और हाँ, टाइम पर पहुँचना है काउंसलिंग पर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और काउंसलिंग बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, 1 दिन या फिर 2 दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा कि 4 दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है,
बाकी और कुछ हो तो आप लोग यहाँ पर वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखा है, देख सकते हैं IRT कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।